आज हम सरयू के पद्य खंड का पहला पाठ कबीर का अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम कबीर के जीवन परिचय से परिचित होते हैं। संत कबीर का जन्म सन 1455 ईस्वी में काशी में हुआ था। इनका पालन नीरू और नीमा नामक जुलाहा दंपति के यहाँ हुआ। कबीर स्वामी रामानंद को अपना गुरु मानते थे। कबीर एकेश्वरवाद में विश्वास रखते थे। उनकी दृष्टि में हिंदू, मुसलमान, ब्राह्मण, अछूत सब एक ही ईश्वर की संतान थे। उन्होंने धार्मिक कट्टरता, छुआछूत, आडंबर, अंधविश्वास और मूर्ति पूजा आदि का विरोध किया। कबीर का साहित्यिक परिचय। कबीर ने स्वयं ही घोषित किया है, मसी कागज छुओ नहीं, कलम गही ना हाथ। यानी कबीर स्वयं अनपढ़ थे। अनपढ़ होते हुए भी उनका ज्ञान, अनुभव और कथन शैली बड़े बड़े शिक्षितों को नतमस्तक कर देती है। कबीर की भाषा को पंचमेल, खिचड़ी और सदुक्कड़ी भाषा कहा जाता है। कबीर की रचनाओं का संग्रह बीजक नाम से प्रसिद्ध है। इनके 3 भाग हैं, साखी, सबद और रमेश। पाठ परिचय और सारांश। प्रस्तुत पाठ में कबीर के 12 दोहे और 2 पद संकलित हैं। दोहों में सद्गुरु की महिमा वर्णित है। कबीर गुरु और परंपरा में कोई अंतर नहीं मानते। सद्गुरु ही शिष्य के अज्ञान से आवृत हृदय में ज्ञान का दीप जलाता है। हरि या ईश्वर के स्मरण से सांसारिक तापों की अग्नि शांत होती है। कबीर ने स्वयं को परमेश्वर रूपी पति की विरहिणी आत्मा माना है। इन दोहों में सत्संगति, संसार की नश्वरता और विषयों के आकर्षण आदि पर भी कबीर ने अपना मत प्रस्तुत किया है। प्रथम पद में कबीर ने आत्मा और परमात्मा की नित्य एकता का वर्णन किया है। इसमें प्रतीकात्मक शैली का प्रयोग किया है। कमलिनी तथा सरोवर के जल के माध्यम से अन्योक्ति द्वारा कवि ने जीवात्मा और परमात्मा की अभिन्नता को दर्शाया है। दूसरे पद में आंधी के रूपक से ज्ञान की महत्ता दर्शाई गई है। ज्ञान की आंधी मनुष्य के माया, मोह, तृष्णा आदि समस्त दुर्गुणों को उड़ा ले जाती है और तब प्रभु प्रेम की वर्षा से भक्त का तन मन निर्मल हो जाता है। गुरु गोविंद तो एक है, दूजा यहु आकार, आपा मेटी जीवित मरे तो पावे करतार। कठिन शब्दार्थ हैं इसके। गोविंद ईश्वर, दूजा दूसरा, आकार शरीर, आपा अहंकार या घमंड, मेटी मिटाकर या दूर करके, जीवित मरे जीवन काल में ही माया, मोह आदि दुर्गुणों से मुक्त हो जाए, करतार ईश्वर। संदर्भ तथा प्रसंग है इसका। प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्यपुस्तक सरयू में संकलित दोहे शीर्षक से लिया गया है। इसमें संत कबीर ने गुरु की महत्ता का प्रतिपादन किया है, अर्थात गुरु की महत्ता को बताया है। इसकी व्याख्या। गुरु की महत्ता का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि गुरु और ईश्वर में कोई भेद नहीं है, दोनों एक ही हैं। अज्ञानवश ही मनुष्य दोनों को भिन्न भिन्न समझता है। यदि वह अपना अहंकार त्याग दे और जीवन काल में ही माया, मोह आदि दुर्गुणों से स्वयं को मुक्त कर ले, का साक्षात्कार हो जाता है, अर्थात ईश्वर को पा सकता। विशेष संत कबीर ने गुरु की महत्ता का वर्णन किया है। गुरु कितना महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में ये बताया। कबीर का मानना है कि ईश्वर और गुरु दोनों एक ही हैं। इन दोनों को भिन्न भिन्न मानना अज्ञानता है। इस दोहे में अनुप्रास तथा रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। पाठ का दूसरा दोहा।
ज्ञान प्रकाशा गुरु मिला, सो जिन बिसरी जाए। जब गोविंद कृपा करी, तब गुरु मिलिया आए। कठिन शब्दार्थ। प्रकाशा प्रकाशित हुआ, सो वह, जिनी नहीं, बिसरी विस्मरण, कृपा दया, मिलिया मिला। यह दोहा सरयू में संकलित दोहे शीर्षक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता संत कवि कबीरदास हैं। कवि ने सद्ज्ञान की प्राप्ति के लिए गुरु की आवश्यकता और महत्ता का वर्णन किया। इस दोहे में कबीर कहते हैं कि जब मेरे हृदय में ज्ञान का प्रकाश हुआ, तभी मुझे सद्गुरु से मिलना हो पाया। अर्थात गुरु की शरण में जाने पर ही मेरे हृदय में ज्ञान का प्रकाश हुआ। ऐसे कृपालु गुरु और उनके द्वारा प्रदत्त ज्ञान को मैं कभी नहीं भुला पाऊंगा। इसका मुझे निरंतर ध्यान रखना है। जब ईश्वर कृपा करते हैं, तभी जीव को गुरु की प्राप्ति होती है। अर्थात जिस मनुष्य पर ईश्वर की कृपा हो जाती है, उसे ही गुरु की प्राप्ति हो जाती है। विशेष सद्ज्ञान गुरु की कृपा से प्राप्त होता है और सद्गुरु ईश्वर की कृपा से ही प्राप्त होते हैं। सद्गुरु तथा उससे प्राप्त ज्ञान को कभी भी हमें भुलाना नहीं चाहिए। इस दोहे की भाषा सरल और शैली उपदेशात्मक है। इस दोहे में अनुप्रास अलंकार है। दोहा छंद है। तीसरा दोहा। पीछे लागा जाई था, लोक वेद के साथी। आगे थे सद्गुरु मिलिया, दीपक दिया हाथी। कठिन शब्दार्थ। पीछे पीछे, लागा जाई था, पीछे पीछे चला जा रहा था, अंधानुकरण कर रहा था। लोक वेद, लौकिक ज्ञान और परंपराएं। आगे थे, आगे चलकर। मिला, दीपक, ज्ञान रूपी दीपक। प्रस्तुत दोहा सरयू में संकलित दोहे शीर्षक पाठ से लिया गया है। इसमें कबीर ने गुरु को ज्ञान प्रदाता स्वीकार करते हुए उनकी कृपा से सही मार्ग प्राप्त होने की बात स्वीकार की है। कृपा से ही वे इस संसार में डूबने से बचे हैं। व्याख्या। कबीर कहते हैं कि वह भी सामान्य लोगों की तरह सांसारिक और वैदिक परंपराओं का आंखें बंद करके अनुसरण कर रहे थे, परंतु जैसे ही उन्हें सद्गुरु मिले, उन्होंने ज्ञान का प्रकाश रूपी दीपक पकड़ाया। ज्ञान दीप के प्रकाश में ही वह जान पाए कि वह तो अज्ञान के मार्ग पर चले जा रहे थे। इस प्रकार गुरु कृपा से ही वह ईश्वर भक्ति के सीधे सादे मार्ग का दर्शन पा सके। अर्थात गुरु कृपा से ही वे ज्ञान रूपी प्रकाश को पा सके। इस दोहे की शैली उपदेशात्मक है। गुरु के बिना ज्ञान तथा संसार से मुक्ति मिलना संभव नहीं है, यह इस दोहे में बताया गया है। दीपक दिया हाथी में लक्षणा शक्ति का सौंदर्य दर्शनीय है। चौथा दोहा। बूढ़ा था पे ऊबरा, गुरु की लहरी चमकी। भेरा देखा झरझरा, उतरी पड़े फरंकी। कठिन शब्दार्थ। बूढ़ा, डूबने वाला था। ऊबरा, डूबने से बच गया। गुरु की लहरी, गुरु की कृपा रूपी लहर। चमकी, चमकने पर या चौंकने पर। भेरा, बड़ा या बड़ी नाव। झरझरा, झरझर या टूटा फूटा। उतरी पड़े, उतर पड़ा। फरंकी, फुर्ती से या तुरंत। यह दोहा सरयू के दोहे शीर्षक से लिया गया है।
इसके रचयिता संत कबीर हैं। कवि ने बताया, और अहंकार से मुक्ति गुरु की कृपा से ही प्राप्त होती है। व्याख्या। कबीर कहते हैं कि वह भी अज्ञानी जनों की तरह अहंकार रूपी नाव पर सवार होकर इस संसार सागर से पार होने की चेष्टा कर रहे थे। अहंकार का बेड़ा उन्हें भवसागर, माया, मोह आदि में डुबोने ही वाला था, परंतु गुरु कृपा रूपी लहर ने उन्हें चौंका दिया, सचेत कर दिया। गुरु कृपा के प्रकाश में ही उनको ज्ञात हुआ कि वह अंधकार का बेड़ा तो नितांत जर्जर स्थिति में है, टूटने ही वाला है, डूबने ही वाला है। ये जानकर वे सचेत हो गए। उन्होंने अपने आप को संभाल लिया और वे तुरंत ही उस जर्जर नाव से उतर पड़े। उन्होंने अहंकार का परित्याग किया और गुरु द्वारा प्रदर्शित मोक्ष मार्ग को अपना लिया। विशेष कबीर की मान्यता है कि गुरु ही सच्चा मार्गदर्शक है, गुरु ही सच्चा मार्ग दिखा सकता है। दोहे में श्लेष और रूपक अलंकार लिए गए हैं। पांचवा दोहा। कबीर चित्त चमंकिया, चहुदिसि लागी लाई, हरि सुमिरन हाथों गड़ा, बेगे लेहु बुझाई। कठिन शब्दार्थ। चित्त मन, चमंकिया चकित हो गया, चहुदिसि चारों दिशाओं में यानी हर दिशा में, लाई आग, विषय विकार, हरि सुमिरन ईश्वर के नाम का स्मरण, बेगें शीघ्रतापूर्वक। यह दोहा हमारी पाठ्यपुस्तक सरयू में संकलित संत कबीर द्वारा रचित दोहे शीर्षक पाठ से लिया गया है। कबीर ने इस साखी में सांसारिक विषय विकारों से मुक्ति के लिए ईश्वर के नाम का सदैव स्मरण करने का उपदेश दिया है। व्याख्या। कबीरदास जी कहते हैं कि समस्त संसार में देहिक, देविक, भौतिक ताप व्याप्त है। चारों ओर विषय विकार की आंधी चल रही है, यानी हर तरफ भौतिकता ही भौतिकता है। यह देखकर मनुष्य का मन चकित हो उठता है। वह सोचता है, इस भयंकर ताप से कैसे बचा जाए। कबीर उपदेश देते हैं, हे मनुष्य, तेरे हाथों में ईश्वर के नाम का स्मरण करने के रूप में जो जल से भरा घड़ा है, उसमें इस अग्नि को तो शीघ्र ही बुझा सकता है। जिस प्रकार घड़े से में भरा जल डालने से आग बुझ जाती है, उसी प्रकार ईश्वर के नाम का स्मरण करने से विषय विकार शांत हो जाते हैं और त्रिविध तापों से मुक्ति मिलती है, यानी हर तरह का विकार दूर हो जाता है। विशेष है इसमें, ईश्वर का नाम लेने से विषय विकार उसी तरह शांत हो जाते हैं जैसे पानी डालने से आग बुझ जाती है। यानी अगर हमें सांसारिकता से ऊपर उठना है तो ईश्वर का नाम लेना ही पर्याप्त होगा। चित्त चमंकिया, लागी लाई में अनुप्रास तथा हरि सुमिरन हाथों गड़ा में रूपक अलंकार है। दोहा छंद है ये। इस दोहे की भाषा सरल और मिश्रित शब्दावली युक्त है। शैली उपदेशात्मक है। छठा दोहा।